ओवरहाइप का रिजल्ट होता है ओवर क्रिटिसिज्म। क्या आशीष ओवरहाइप्ड है? आप जिन भी यूट्यूबर्स को जानते हो उसमें से सबसे पुराना यूट्यूबर कौन है? आशीष चंचला। आशीष ने एकाकी में सबसे खराब एक्टिंग की है। मुझे एकाकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर हर कोई आशीष को एकाकी के लिए गाली दे रहा है, लेकिन भाई इस बंदे में दम तो है। मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ ही अपनी सीरीज लॉन्च कर दी। स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे जायंट प्रोजेक्ट के सामने जहां बॉलीवुड भी दो बार सोचता है कि हम मूवी रिलीज करें या ना करें, लेकिन आशीष भाई ने उसी फाइनल सीजन के साथ अपनी सीरीज लॉन्च कर दी। इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट टेक्स गट्स। अगर आपको भी ये बड़ी डील नहीं लगती तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेंजर थिंग्स का फर्स्ट सीजन 2016 में लॉन्च हुआ था और लोग 10 साल से ज्यादा से ये फाइनल एपिसोड्स का, फाइनल सीजन का वेट कर रहे हैं। और आशीष भाई ने ये फाइनल सीजन के साथ ही अपनी सीरीज लॉन्च कर दी। आशीष ने स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ अपनी एकाकी रिलीज करके बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ये रिस्क या तो कोई इंटेलिजेंट पर्सन ले सकता है या तो एक बेवकूफ इंसान ले सकता है। और इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद भी लोग एकाकी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इस क्रिटिसिज्म के पीछे मुझे दो मेन रीजंस लगते हैं। पहला तो ये कि लोग छोटी छोटी गलतियां निकाल रहे हैं और इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से सोशल मीडिया पर एकाकी को लेकर गलत परसेप्शन बन रहा है, नेगेटिव परसेप्शन बन रहा है। लोग आशीष से मार्वल जैसे, स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे लेवल के मूवीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आशीष 2 साल के बड़े ब्रेक के बाद यूट्यूब पर पधारे हैं। लेकिन इन 2 सालों में आशीष सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ वो अपने दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे थे और इसी बारे में उन्होंने 6 अक्टूबर 2024 पर अपने यूट्यूब पर लाइव आकर बताया था, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल रिलेशनशिप भी डिस्क्लोज की थी। एंड मैं अपनी एक लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा था मम्मी पापा के साथ, सिस्टर के साथ, एंड ऑब्वियसली मेरी पर्सनल लाइफ, दैट इज माय लव लाइफ। अब उसमें क्या हो गया, गलत इंसान से प्यार हो गया एंड उस चीज की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान रहा। सारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपने आप को संभाला और 17 जन 2025 को थगेश के शो में उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब पर जल्दी ही वापस आ रहा। और फिर जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया को वापस स्टार्ट करने की कोशिश की तो उन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत फेस करनी पड़ी। वो थी इंडियाज गॉट लेटेड की कंट्रोवर्सी। हालांकि उन्होंने रणवीर अलावाजा जैसा कुछ वल्गर कमेंट नहीं किया था, फिर भी वो माहौल का शिकार हो गए। और जब स्टार्स खराब हो और किस्मत साथ ना दे तो आखिर आशीष चंचलानी क्या ही कर सकते थे। और फिर भी आशीष ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करके अपना कमबैक किया और हम सब ये बात भूल रहे हैं कि आशीष चंचलानी का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और इस क्रिटिसिज्म के पीछे दूसरा मेन रीजन ये है, किसी को हंसाना और डराना सबसे हार्ड चैलेंज होता है फिल्म बनाते वक्त, और आशीष को एकाकी में ये दोनों चीजें एक साथ करने हैं। और आशीष ने एकाकी का जॉनर हॉरर कॉमेडी साइफाई रखा है, जो कि फिल्म मेकिंग को और चैलेंजिंग बना देता है। और कहीं ना कहीं एकाकी में इसी चीज की कमी लग रही है और चैलेंज यही खत्म नहीं होता। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ एक आदमी एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो सकता है? और इसका जवाब आपको भी पता है। और कहीं ना कहीं एकाकी में इसी वजह से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो गए हैं और लोग तो कह रहे हैं उनकी एक्टिंग भी वही सेम पुराने यूट्यूब वीडियो जैसी लग रही है। वही जोक्स, वही ओल्ड सरकाज़म, वही डायलॉग्स, वही एक्टिंग करने का तरीका। पर मुझे तो लगता है आशीष भाई ने ये जानबूझकर करा है। पूरी सीरीज में आशीष ने वही अपने फैमिली ओरिएंटेड जोक्स, डायलॉग्स और एक्टिंग की है, जो कि उन्हें पहले के ऑडियंस को पसंद आती थी। और उन्हें लगा इस बार भी ऑडियंस वो सेम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आज के समय जेनजी का टेस्ट बदल गया है। जेनजी को फास्ट पेसिंग कंटेंट, डार्क ह्यूमर जोक्स चाहिए, जो कि आशीष चंचलानी नहीं करते। आपको एकाकी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और आप एकाकी को कितना रेट करेंगे वो भी कमेंट्स में जरूर बताइए।